समीक्षा अधिकारी 2023 नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी आ चुकी है और बच्चों ने तैयारी में अपनी ऊर्जा भी डाल चुके हैं, लेकिन लगातार लगे रहने का नाम रिजल्ट होता है। हम लोगों ने 365 डेज पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी सीरियस हो जाते हैं। अब तो रिजल्ट बनाना ही है और बड़ा मज़ा भी आता है जब चीज़ें पहले से पढ़ी हो और एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए और रिवीजन ताबड़तोड़ रिवीजन होता है। पहले की पढ़ाई ज़्यादा काम में आती है और तात्कालिक पढ़ाई भी संभव है अगर उचित नोट्स, उचित क्लास, उचित मेंटर मटेरियल मिल जाए तो देखिए, समीक्षा अधिकारी का जो 2023 का सिलेबस है, परीक्षा का पैटर्न है, वो वैसा ही है जैसा पूर्वगामी समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं आयोग कराता रहा है। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एज लिमिट 21 से 40 वर्ष है। विभिन्न वर्गों के लिए जो छूटें होती थी वो छूटें हैं। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप क्या है और प्रारंभिक परीक्षा जो बच्चे पास करेंगे तो आगे इस परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। ये परीक्षा बहुत ही सहज है, बहुत ही आसान है। इसमें सिलेक्शन लेना बहुत कठिन नहीं है, आसान है। इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा ज़्यादातर समीक्षा अधिकारी में नहीं बैठता है। पीसीएस में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट वो नहीं बैठते, जो समीक्षा अधिकारी बन गए वो भी नहीं बैठते। तो इसमें कौन इस परीक्षा में बैठेगा? या तो ज़्यादातर फ्रेशर होंगे, ये तो ज़्यादातर जो समीक्षा अधिकारी से नीचे रैंक में सर्विसेज कर रहे हैं वो होंगे। लेकिन ज़्यादातर जो सर्विसेज करने वाले बच्चे हैं वो पढ़ने का समय उनको कम रहता है, तो इसलिए इसमें कैंडिडेट तो बहुत दिखते हैं, लेकिन सीरियस कैंडिडेट, रिजल्ट ओरिएंटेड कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा के 2 पेपर होंगे और 2 पेपर में पहला जीएस का पेपर होगा 140 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन का 1 अंक मिलेगा, निगेटिव मार्किंग भी होगी। निगेटिव मार्किंग -1/3 रहेगी। भारतीय इतिहास और भूगोल से सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्य भारत, आधुनिक भारत और नेशनल मूवमेंट भी इसी में ऐड है। लगभग 24 से 26 क्वेश्चन से 28 क्वेश्चन तक इसमें आए हुए हैं। तो भारतीय इतिहास और भूगोल से यहाँ प्रश्नों की संख्या की भरमार रहती है। भारतीय राज्य व्यवस्था 16 से 18 क्वेश्चन के बीच रहेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान। अब देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ भी 26 से 28 क्वेश्चन रहेंगे। मेजर एरिया भारतीय इतिहास और भारत एवं विश्व का भूगोल समीक्षा अधिकारी के पेपर में मेजर एरिया कवर करेंगे क्वेश्चंस की। पर्यावरण पारिस्थितिकी बड़ा ही छोटा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे लगभग 14 से 16 के। कृषि विज्ञान में 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान वाले जो क्वेश्चन है मैक्सिमम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र 14 से 16, सामान्य विज्ञान 14 से 16, उत्तर प्रदेश 5 से 6 क्वेश्चन, कई बार 8 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर से पिछली बार लगभग 18 क्वेश्चन आए थे। इस बार भी 18 से 20 या 22 क्वेश्चन आने की संभावना है। रीजनिंग का 16 क्वेश्चन फिक्स्ड रहता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये सब मिलाकर के 140 क्वेश्चन आएंगे। अभी हम ये भी चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाती है। फिर उसके बाद समान हिंदी में भी 60 क्वेश्चन 60 नंबर, और दोनों मिलाकर के 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। विलोम 10 नंबर, पर्यायवाची 10, वर्तनी अशुद्धि शोधन 10, वाक्यांश के लिए सब 10, तत्सम तद्भव 10, विशेषण विशेष से 10। इस तरीके से प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे मेहनत कर ले जाते हैं, 55+ लाने की कोशिश रहती है। अब दोनों मिलाकर के जो प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में जाने की कट ऑफ होती है, 130 से ज़्यादा कभी गई नहीं। अगर 200 अंक में 130 ले आए
गर्ल्स की तो और भी कम जाती है, लगभग 115 118। तो फिर भी टारगेट रखें कि हम 140 प्लस लाएंगे, कम क्यों आपकी चले। लेकिन फिर भी पुरानी जो कट ऑफ है पुरानी परीक्षा में किस तरीके से होती रही है, मेंस के लिए कैसे बच्चे जाते रहे हैं, तो वो तो थोड़ा जहन में रहना चाहिए। तो इस परीक्षा में अगर आपने 130 प्लस या कि और ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पूरा यहाँ रिपीट होने वाला है 120 क्वेश्चन, और ये आपके सिलेक्शन के लिए 120 नंबर का जो पेपर होने वाला है बड़ा जरूरी। यहाँ का तो क्वालिफाइंग है, लेकिन सेम ये पूरा एरिया आउट करके मुख्य परीक्षा के जीएस के 120 क्वेश्चन में आ जाता है। यहाँ इसके मार्क्स आपकी मेरिट में जुड़ते हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का होगा सामान्य हिंदी में। इसमें और प्रारंभिक परीक्षा में एक डिफरेंस है, पर्यायवाची मुख्य परीक्षा में हट जाता है। 5 टॉपिक वही प्रारंभिक परीक्षा वाले रहेंगे, और इन 5 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे 30, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। यानी कि बहुत अच्छा, बहुत कम में बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है जीएस में। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, सामान्य हिंदी में एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और अगर एक गलत हुआ तो 2 नंबर जाएंगे। और ये भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। इसके बाद सब्जेक्टिव है लाइन के ऊपर। सामान्य हिंदी का एक पेपर, तो सामान्य हिंदी में यहाँ पर वो लेटर खूब लिखवाता है। पहले एक गद्यांश आएगा, गद्यांश में एक शीर्षक रहेगा, सारांश रहेगा, सारांश लिखना पड़ेगा, सारांश बताया जाएगा क्या होता है, और रेखांकित अंशों की व्याख्या आती है, ठीक है, ठीक है। एक गद्यांश रहेगा, जैसे पीसीएस मुख्य परीक्षा में 2 गद्यांश होते हैं, तो समीक्षा अधिकारी में एक ही गद्यांश होगा। शीर्षक छांटना, सारांश लिखना, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना, वो बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा पात्र का। एक पत्र वहाँ प्रश्न पत्र में दिया रहेगा, और उसको सारणी बना करके आपको फिलअप करना पड़ेगा कि कौन सा विषय है, कौन सा क्रमांक है, कौन सा उसका डेट, स्थान, सब कुछ में वो है। इस सारणी में भरना पड़ता है, और ये 15 नंबर का रहता है। फिर का, खा, गा, तीसरा क्वेश्चन पत्र का प्रारूप पूछ लेता है। 3 पत्र रखेंगे प्रारूप, यहाँ पर केवल प्रारूप बनाना है। फिर पारिभाषिक शब्दावली, ये 8-8 नंबर के रहते हैं। 24 और 15 39 नंबर का तो केवल पेपर रहता है, ये सॉरी लेटर रहता है। पारिभाषिक शब्दावलियाँ 5 नंबर की, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी 10 नंबर ये, और मुहावरे 10 नंबर का मुहावरा 30, और कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का 40। ये नीचे का हिस्सा 40 नंबर, ये हिस्सा 39 नंबर, ये हिस्सा 21 नंबर, टोटल मिला करके 100, ठीक है। टोटल मिला कितना हुआ 100 नंबर। निबंध आता है 120 नंबर का, और निबंध आते हैं परंपरागत रूप से, जैसे सेक्शन ए में साहित्य का, विज्ञान का, और एक समाज का। सेक्शन बी में राजनीति का, एक आएगा पर्यावरण पारिस्थितिकी से, आपदा प्रबंधन से, ठीक है, नेचुरल हैजार्ड से, और एक इकोनॉमिक्स का। सेक्शन सी में आएगा गवर्नमेंट की स्कीम्स, करंट अफेयर्स, और सरकार के जो योजनाएं चलती रहती हैं उससे। तो 3 खंड में, प्रत्येक में एक खंड, और प्रत्येक से एक चुनना पड़ेगा। एक खंड में 3 देगा, एक चुनना पड़ेगा। निबंध की अपनी एक शैली होती है, एक बैग एकदम से निबंध आता नहीं है। जबरदस्त प्रैक्टिस करके जाने से नंबर बहुत अच्छा मिलता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करके गए तो खराब भी मिलता है। तो अभी चूंकि इस पूरी परीक्षा को समझ लेना है, और समझने के बाद अभी ये वाला जो एरिया है इस पर जबरदस्त मेहनत डालनी है, और ये मेहनत इतनी करनी है कि यहाँ पर हमारा स्कोर कट ऑफ के गिर्द गिर्द नहीं, बल्कि ये स्कोर होना चाहिए 150, 60, 70, क्योंकि यहाँ जितनी मेहनत कर लेंगे यहाँ पर उतनी ही मेहनत हमारी रिवीजन करना रहेगा, नया नहीं पढ़ना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर इन 2 में अगर ज़बरदस्त मेहनत कर ली गई तो समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि टॉपर बन के निकलेंगे। तो बच्चे पढ़ना शुरू करें, पूरे लय में, बहुत जल्दी लय में आए, और बड़े रिजल्ट बनाएं। जय गणेश।